जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट है सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये चीज डिस्कस नहीं करूंगा कि कॉमन कैडर में और बोर्ड में कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। मैं ये चीज डिस्कस करूंगा कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपके मार्क्स अगर ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से आपके लिए क्या चीज बेस्ट रहने वाली है। क्योंकि अभी आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। सबसे पहले बताऊं गलती क्या कर सकते हैं आप गलती ये कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि एचपीएससी, कि भाई मुझे तो एचपीएससी चाहिए। देखो, डिफरेंस है। जो भी आप कॉरपोरेशन, बोर्ड, ठीक है, या फिर निगम अगर उसको लेते हैं, या तो उसका है हेडक्वार्टर या उसका रीजनल ऑफिस, मतलब वो ड्यूटी है ऑफिस की। ठीक है, वो ड्यूटी है ऑफिस की। और एक ऑफिस में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, उसके अंदर कौन सी पोस्टें होती हैं? पीओन होती है, माली होती है, चौकीदार, ठीक है, या फिर पियोन कम चौकीदार, दफ्तरी, जमादार, ठीक है, डाक रनर, कुक, ये सारी पोस्टें होती हैं। इसके अलावा ज्यादा पोस्टें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने जितने के जितने उसने 22 के 22 ऑप्शन दिए हैं कॉरपोरेशन के और बोर्ड के, और ये जितने भी कॉमन कैडर के अलावा बाकी जो 21 हैं एंटिटी है, उसके अंदर ऑलमोस्ट यही है। और स्वीपर, ठीक है, स्वीपर, ये जितनी भी पोस्टें हैं ना, इसमें देखो, जब भी आप कोई भी बोर्ड सेलेक्ट करोगे, कॉरपोरेशन सेलेक्ट करोगे, एजेंसी या निगम सेलेक्ट करोगे, तो आपको इनमें से पोस्टें मिलेंगी। दिक्कत यह है कॉरपोरेशन या फिर कोई भी बोर्ड सेलेक्ट करने का, आपने जब एक बार पोस्ट सेलेक्ट कर ली तो वो चेंज नहीं हो पाएगी। यह है बहुत बड़ी दिक्कत। चेंज नहीं हो पाएगी और आपकी ड्यूटी वहीं पे आएगी जहां उसके ऑफिस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एचपीएससी की बात करूं, या फिर एचआईपीए की बात करूं, ठीक है, या फिर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बात करूं, ये तीन तो ऐसी एंटिटी हैं। अगर आपने ये यहां पे आपकी जॉब आ जाती है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके लिए पंचकुला, इसके लिए गुरुग्राम, और इसमें कहां पे? कुरुक्षेत्र। मतलब आपकी जॉब चेंज नहीं होगी, ना ही आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कुछ किसी भी कॉरपोरेशन या बोर्ड चूज करने की। ठीक है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको इन्हीं पोस्ट में से मिलेंगी और ना ही वो पोस्ट बदलेगी। ये दो बड़ी चीज दिक्कतें हैं। कॉमन कैडर में देखो फ्लेक्सिबल है। काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि भी रैंडमली मिल जाएगी। सपोज करो आपको रैंडमली मिल जाती है, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उसको चेंज करने की। जैसा कि 2018 वाले कैंडिडेट्स थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी 2 से 3 बार पोर्टल खुल चुका है, जिसमें वो अपनी पोस्ट चेंज कर चुके हैं, डिपार्टमेंट भी चेंज कर चुके हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप मान लेते हैं कि आप माली लग जाते हो, तो आपको वही जॉब करनी पड़ेगी जब तक आपका कहीं और सिलेक्शन नहीं हो जाता। मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं उसी सिनेरियो की बात कर रहा हूं। मान लेते किसी के कम मार्क्स हैं और उसको लग रहा है, उसकी एज भी जा चुकी है, उसको लग रहा है कि सिर्फ ये पोस्ट मिल जाए, उसके बाद उसको प्रिपरेशन करने का ना तो उस पर चांस है, तो उसको यही जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, पीछे भी काफी बार ऐसा हुआ है। मान लेते कोई कुक लग गया, तो काफी प्रॉब्लम्स आती है उसको ड्यूटी परफॉर्म करने में। हालांकि कॉमन कैडर में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जॉब चेंज कर पाएंगे। इन फ्यूचर पोर्टल खुलेगा 6 महीने बाद या 1 साल बाद खुलो। हालांकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, तो वो ज्यादा दिन नहीं लेंगे, उसको ओपन कर देंगे। तो ये चीजें हैं, ये दो बड़ी समस्याएं हैं जब आप कॉरपोरेशन या बोर्ड चूज करते हैं। तो इसलिए मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप कॉमन कैडर को ही दें। अगर आप कहीं पे पर्टिकुलरली जाना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ वहीं पे, फॉर एग्जांपल जैसे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, आप चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र ही आए और इनमें से कोई भी पोस्ट मिले आपको, आप वो ड्यूटी कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको चूज करें। फिर आपकी लाइफ टाइम यहीं पे पोस्टिंग रहने वाली है, यहां से कहीं बाहर नहीं जाएगी आपकी। सेम चीज एचपीएससी में है। आप कोई ऑफिसर लेवल पे नहीं जा रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं, आप डी में रिक्रूट हो रहे हैं, तो ये पोस्टें आपको मिलने वाली हैं। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग, तब के लिए कि जब तक आप कोई अदर पोस्ट नहीं चूज कर देते या फिर कहीं और प्रमोशन या फिर ऑफिसर नहीं लग जाते, तो तब तक तो आपको यही पोस्टें करनी पड़ेंगी। ठीक है,
अगर किसी के कम मार्क्स हैं, किसी के मार्क्स कम है, तो वो डेफिनेटली इन पे गो थ्रू हो सकता है, यहां पे चूज कर सकता है। ये वो इन डिपार्टमेंट्स में से कोई भी चूज कर सकता है, क्योंकि उसको फिर कम मार्क्स हैं या फिर उस ओवर एज हो चुका है, लास्ट मौका है उसके पास जॉब लेने का, तो वो इनको चूज कर सकता है। इनमें से कोई भी पोस्ट वो आराम से कर लेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब आपकी ड्यूटीज आएगी कहां पे आएगी, शहरों में ड्यूटी आएगी, या फिर टाउन्स है उसमें ड्यूटी आएगी, सिटीज में ड्यूटी आएगी आपकी। तो इसमें भी और मोस्टली यही जॉबें हैं। अगर आप सोच रहे हो कि शहर में ड्यूटी ले लूंगा मैं, मान लेते हैं आप फरीदाबाद ले लोगे ड्यूटी, तो फरीदाबाद उसके अंदर आपको हो सकता है ये पोस्ट मिल जाए। तो जितने भी शहरी जो प्राधिकरण है, विकास शहरी विकास प्राधिकरण, इसके अंडर में जितने भी गार्डन्स आते हैं, जितने भी, उनमें आपको माली की मिल सकती है, स्वीपर की मिल सकती है। तो आपको वहां पे ये पोस्टें करना, काम करना थोड़ा हेक्टिक होगा आपके लिए, मे भी आप ना कर पाए। तो इसलिए कॉमन कैडर का फायदा ये है सेलेक्ट करने का। कॉमन कैडर आप सेलेक्ट करोगे, मे भी कोई भी मिल सकती है उसके अंदर, लेकिन देखो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप कॉमन कैडर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी पोर्टल होगा, आपको सबसे पहले डीजी जो एचआरडी में आपको पोस्टिंग मिलेगी, उसके बाद आपसे प्रेफरेंस करवाई जाएगी। प्रेफरेंस डेफिनेटली होगी, क्योंकि बिना प्रेफरेंस के तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। एक कैंडिडेट है जिसने 90 स्कोर किया है, 90 मार्क्स, और ऐसे कैंडिडेट है, मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने 90 मार्क्स स्कोर कर रखे हैं, जिसने 75 स्कोर कर रखे हैं। तो उनका कैसे डिफरेंशिएट होगा, उनकी पोस्ट का डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता ना, ऐसे तो रैंडमली सिलेक्ट होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक कट ऑफ जरूर लगेगी। और जो कैंडिडेट जो जिनके मैक्सिमम मार्क्स है ना, उनको वही पोस्ट मिलेगी जो वो लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं बनता इसका कॉमन कैडर का। कॉमन कैडर इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है मैंने आपको बताए। एक तो जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लेते हैं किसी को लैब असिस्टेंट की जॉब चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उसको जॉब मिल गई पियोन की, अब वो क्या करेगा, अगर वो ऐसा सोच रहा है कि उसके मार्क्स भी ज्यादा है, कॉमन कैडर फर्स्ट में सेलेक्ट करने की वजह से उसको मिल गई, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, फ्लेक्सिबल है। कॉमन कैडर का मतलब ही ये है कि आपको इंटरचेंज किया जा सकता है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे बदला जा सकता है। अगर आप पियोन है तो आप बिल्डर भी बन सकते हैं, अगर आप बिल्डर है तो एनिमल अटेंडेंट भी बन सकते हैं, ये लिबर्टी आपके पास रहेगी। इसी का मतलब है कॉमन कैडर, ठीक है। जहां तक की बात है जो मैक्सिमम मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, अगर वो सोच रहा है कि प्रमोशन में दिक्कत आएगी, देखो प्रमोशन तो मोर और लेस ऐसा कुछ नहीं है कि आप कलर की बनेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, कलर तक ही पहुंचेंगे। और जब आप ग्रुप डी में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कलर से बेहतर तो मैं यहीं पर हूं, ठीक है। इतनी फ्रीडम है, ना ही बायोमेट्रिक है, हालांकि ये चीजें कुछ जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर है, तो आपके पास ज्यादा फ्रीडम है एज ए ग्रुप डी एम्प्लॉय आगे प्रिपरेशन करने की, कोई बड़ा एग्जाम निकालने की, एज कंपेयर टू कलर जहां पे आपका प्रमोशन होगा। तो सिर्फ कलर को मान के आप बोर्ड या कॉर्पोरेशन सिलेक्ट ना करें, ये उन कैंडिडेट के लिए जिनके मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, हाई मार्क्स है जिनके, हाई मार्क्स, कि आप कॉमन कैडर की तरफ ही जाएं, आपको फ्रीडम भी मिलेगी, हालांकि चूज करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन भी हो जाते हैं ना, आपकी मनपसंदी जॉब नहीं मिलती आपको, तो इन फ्यूचर आपको मिल जाएगी। 2018 वालों में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे गए हैं, पियोन से फील्ड में आए हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसमें आपने घबराने की जरूरत नहीं है कॉमन कैडर में। तो ये है बेनिफिट कॉमन कैडर के, और ये है इसके अंदर के जितने भी फ्लोज हैं। अगर आप मान लेते हैं यहां पे इस पोस्ट पे लग जाते हैं ना, कुक की पे, तो आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। हालांकि इनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है, वो बात है, एक अलग से क्लोज ऐड किया था, लेकिन माली वगैरह है, ये पोस्टें चौकीदार वगैरह है, तो मे भी कहीं कहीं पे तो ये अच्छी हैं, लेकिन कहीं कहीं पे काफी स्ट्रिक्ट ड्यूटी है, ठीक है। चौकीदार वगैरह ये हर डिपार्टमेंट में होते हैं, बट ये है कि कॉमन कैडर ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉमन कैडर ही डाल दे। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है, इनके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट है वो होंगी कम, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट जितने भी कॉर्पोरेशन बोर्ड, जितने भी निगम है, उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कम होंगी, तो उसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसमें, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके अंदर मान लेते हैं माली की 4 पोस्टें हैं, ठीक है, चौकीदार की है 2 पोस्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो दिक्कत ये आएगी, अगर आप 2 लोग यहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है।
आपकी ग्रीवेंसीज है ना रिड्रेस नहीं हो पाएंगी। इसकी वजह है कि नंबर कम है। जहां पे नंबर ज्यादा होता है तो वहां पे एक यूनियन की तरह काम करते हैं और साथ में मिलके एज ए टीम वर्क करके आप सारी की सारी चीजें रिजोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिवीजन सब डिवीजन होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनिमल जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर अगर मैं एनिमल अटेंडेंट की बात करूं, एनिमल अटेंडेंट की, तो नंबर ऑफ एनिमल अटेंडेंट ज्यादा होंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप म्यूचुअल भी कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव चीज फील करेंगे वहां पे। ठीक है, ये डिफरेंस है डिपार्टमेंट का, एक्चुअल डिफरेंस जो आपको वहां पे पता लगेगा। जो प्रमोशन वगैरह है ये सब चीजें तो इतनी मैटर वाली नहीं है। मेन चीज है कि आपकी ड्यूटी कहां पे आएगी, और आपको एक जॉब मिल जाती है तो उसमें ही फंसे रहना या फिर जॉब इंटरचेंज हो सकती है या नहीं, मेन चीज है ये। ठीक है, प्रमोशन में कहीं नहीं आप जाके इंस्पेक्टर बनने वाले। ठीक है, तो प्रमोशन को तो निगलेक्ट करो। मेन चीज आपके घर के आसपास ड्यूटी, और दूसरी चीज है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी। भाई एक जगह फंस गए, क्या उससे निकला जा सकता है? यहां पे जो भी मिल गई वो चेंज होनी मुश्किल है, सिर्फ प्रमोशन के बाद ही चेंज हो सकती है वो। बाकी सारी चीजें ऐसे हैं। ये दो है मेन पॉइंट फंसने वाले। ठीक है, उसके बाद वो जितनी भी लिस्ट है ये, उसके बाद देखो आपने क्या करना है। अगर इसके बाद 1 से लेके 22 तक, देखो सबसे पहले आपने कॉमन कैडर भर दिया। अब देखो जब भी आप पे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने करना है जो मैं लाइव में भी मैंने डिस्कस किया था कि आप पता कैसे लगाएंगे कि ये पोस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में खाली पड़ी है। आप कैसे पता लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप रोहतक से हैं, रोहतक से रोहतक से है तो आप क्या करेंगे, आपने करना है जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है, जो भी गांव पड़ता है आपका, वहां पे जाना है। ब्लॉक लेवल पे ऑफिस होते हैं, यानी जो भी आपकी तहसील पड़ती है, या तो तहसील के अंदर ही सारे डिपार्टमेंट होते हैं या मे भी अलग अलग जगह पे होते हैं। रिवेन्यू का अलग हो गया, एग्रीकल्चर का अलग हो गया। लेकिन आपने जाना है उन डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट में जाके 2018 के आपको कैंडिडेट मिलेंगे वहां पे सिलेक्टेड। एज ग्रुप इतना ज्यादा नहीं है, तो आप जो भी चीज उनसे पूछोगे वो आपको बता देंगे। तो आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं कि कितनी पोस्टें खाली पड़ी है। या फिर कोई भी आपका यार दोस्त भाई 2018 वालों में लगा है तो उनसे पूछ सकते हैं आप कहां पे कौन सी पोस्ट खाली पड़ी है, वहीं पे अपने ऑफिस के आसपास, जो भी आपका गांव है उसके आसपास। ठीक है, अगर वहां पे पता कर लेते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस में फिर आप वही डिपार्टमेंट और वही पोस्ट डाल लेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे आने में आसानी होगी। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट ना मिलने की वजह होती है वैकेंट पोस्ट का ना होना। आपकी कोई भी कैटेगरी, मान लेते हैं आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो क्या पता वहां पे ब्लॉक लेवल पे वहां पे वो पोस्ट खाली ही ना पड़ी हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आपको वो नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट छोड़ो इरिगेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की बाउंड्री जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है उसको ओवरलैप नहीं करती। मान लेते हैं कि भाई कोई डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, पंचकुला, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, तो जरूरी नहीं है जो अंबाला सर्कल है, अंबाला सर्कल इनको भी ओवरलैप करता है बाकी डिस्ट्रिक्टों को। ठीक है, तो अगर आप यमुनानगर के हैं ना तो आपको ये सर्कल पास पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैंने एक एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, ये चीजें हैं, ऐसे आपको वहां से आप पता कर लेंगे तो जब प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी तो आप तब आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपका ब्लॉक लेवल है वहां पे जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट को पता कर लो। जैसे कि एक कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, इसके अंदर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें इतना हेक्टिक वर्क नहीं है, काफी आराम की नौकरी है ये। इसमें अगर आप पियोन लग जाते हैं तो बहुत कम काम होता है इसके अंदर। लेकिन जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत सारा काम है, पब्लिक डीलिंग है, तो एज ए पियोन या एज ए दफ्तरी काफी काम है इसके अंदर। लेकिन अगर देखो फिर वही बात आ जाती है, डिपार्टमेंट उस हिसाब से चूज करना। अगर आपकी तैयारी आप आगे करेंगे उस हिसाब से, मैंने बताया कम जिनके मार्क्स कम है उनके लिए, ठीक है, या जिनकी एज हो चुकी है, सिर्फ मार्क्स एक फैक्टर नहीं है, एज भी एक फैक्टर है। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट है जो बिल्कुल ओवर एज हो चुके हैं, ये उनके लिए लास्ट चांस था। ऐसे कैंडिडेट्स को मैं जानता भी हूं। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे ये मैंने
कंप्लीट डिस्कस कर दी कि क्या फायदे होंगे उसके। और सिर्फ ये अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर गुरुग्राम से हैं तो इसमें सेलेक्ट हो जाए, तो फिर क्या रहेगा। इसमें सेलेक्ट होने के बाद देखो HIPA का क्या काम होता है। जितने भी HPSC रिक्रूटमेंट करती है ग्रुप ए लेवल की, जैसे HCS, ये SDM वगैरह या DSP हो गए, या उसके बाद 1 क्लास तहसीलदार ITO वगैरह जितनी भी पोस्टें होती हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पे। तो आप ये सोचो कि ग्रुप डी एम्प्लॉय का यहाँ पे क्या काम होगा, तो वही है सेम, एक कैंपस है। कैंपस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, माली की रिक्वायरमेंट होती है, पियोन की होती है, दफ्तरी की होती है, डाक रनर की होती है, चौकीदार की होती है, कुक की होती है। तो ये सारी चीजें, ये सारी पोस्टें इसके अंदर HIP के अंदर। तो बेटर है ये पोस्ट करने की बजाय आप फील्ड वाली पोस्ट करो। आप ऐसी पोस्ट करो जो कॉमन कैडर की है और जो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसी ऐसी कोई भी पोस्ट इसमें भी है वैसे तो, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिल जाती है तो वो चेंज हो सकती है, इसमें चेंज नहीं होगी। फिर 5 साल के लिए आपको वहीं पे रहना पड़ेगा और कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो थी पहले नंबर पे जो डिफरेंस था, जो रियल डिफरेंस है, जो आपको पता लगेगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं, अगर इसके बाद आपने कौन सी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, उसके बाद वे लोग जो पर्टिकुलर वही ड्यूटी चाहते हैं तो वो तो इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, HPSC को, HIPA को और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को। लेकिन पोस्ट वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये पोस्टें आपको मिल जाती है, जस्ट मेरे कहने से कि इसकी प्रेफरेंस दे सकते हो, आपको ये पोस्ट मिल गई, बाद में ये ब्लेम करो कि उन्होंने बताया था। मैं पहले ये चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इसके अंदर और कुछ ज्यादा पोस्टें नहीं है, इन बॉडीज के अंदर यही पोस्टें हैं, इनमें से आपको मिल गई तो आपको वही वर्क करना पड़ेगा। तो बेटर है इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस पे वही पोस्टें, वही डिपार्टमेंट फिल करें जिनका सभी डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर है। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो जितने भी रीजनल ऑफिस हैं, जैसे ये शुगर फेडरेशन है, ये है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, और स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके रीजनल हेडक्वार्टर है। तो सेकंड, उसके बाद की प्रेफरेंस आपने वही रखनी है, और सबसे लास्ट में प्रेफरेंस रखनी है आपने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की। ठीक है, जो ये पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मुझे तो वर्दी से प्यार और मैं डिपार्टमेंट में आ जाता हूं, तो आप मिस्टेक करेंगे। पुलिस हाउसिंग के अंदर तो काफी अलग अलग टाइप की पोस्टें हैं। ठीक है, जैसे कोबलर हो गया, बहुत सारी पोस्टें हैं अलग अलग टाइप की, बावर्ची और कुक वगैरह, या फिर अलग अलग सैलून वाली पोस्टें हैं। तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, और अगर आपकी ड्यूटी वहां पे आ जाती है तो यू हैव टू डू दैट ड्यूटी। ये नहीं है कि आप निकल आएंगे वहां से, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने टाइम के बाद तो आप, ये रिक्रूटमेंट हुई है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर आप वहां पे ऐसा फील करेंगे कि गिव अप करने के टाइप फील करेंगे, मजबूरी में करनी पड़ेगी वो। और कई बार तो कैंडिडेट छोड़ देता है ड्यूटी करना। तो ये चीजें हैं, और उसके बाद में जो बाकी बच गई है वो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, HBSC भी अच्छी है, आप HBSC को भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, HBSC इसको भी फिल कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट के बाद, स्टार्टिंग उसके बाद अगर आपको वहां पे पड़ता है तो। ये चीज है कि देखो, उसके अंदर मैंने आपको पोस्ट बता दी, वो आपकी है। मे बी अगर इनकी भी अलग से पोस्ट प्रेफरेंस आती है देन तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये है कि आपको जो भी पोस्ट इनमें से मिलेगी तो आपने वही करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 साल के लिए। तो उसके बाद तो इनमें प्रमोशन हो जाता है, बट दैट प्रमोशन वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्शन टाइम होता है, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शंस के, उसी के अपने इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए तो ये सब चीजें करती है, पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि आपको क्या फायदा होगा। जैसे हाउसिंग बोर्ड है, ये भी ऑल डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारे के सारे आप सेकंड पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ऐसे। अगर फिर भी अगर आपको ये लग रहा है, अभी भी टाइम है आपके पास, देखो आप 12 बजे हैं, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे तो यही इनके अंदर से, अगर आप मान लेते कुरुक्षेत्र के, तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में चाहते हैं पोस्ट CCD के बाद, या फिर इससे पहले भी इनको प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाओ, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर जाओ, आपको वहां पे कोई एम्प्लॉय मिल जाएगा। आप HIPA में जाओ, वहां आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे, वहां पे चौकीदार मिलेंगे गेट पे, उनसे बात कर लो। आप HPSC ऑफिस में चले जाओ, वहां पे आपको एम्प्लॉय मिलेंगे। ठीक है, HPSC में बाहर जाओगे लंच टाइम में तो आपको एम्प्लॉय मिलेंगे, वो आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और कल यानी 6 तारीख को आपको वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि 6 भी डेट है अभी। ठीक है,
तो ये सारे फैक्टर हैं कंसीडरेशन करने वाले। ठीक, दो डिफरेंस है कॉमन कैडर और जितने भी अलग बाकी बच गए जो 21 के 21 एंटिटी हैं उनके अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने रिजोल्व कर दिए हैं। सबसे पहले आपने ये देना है सीसीडी, अगर तभी देना है ये भी अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज अगर इनमें आप कोई भी जॉब कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये भी दे सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए यही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप आगे प्रिपरेशन भी करेंगे और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप चेंज कर सकते हैं अपनी जॉब को। अगर आज आपको पियोन मिल गई तो कल को आपको जो भी आप चाह रहे हैं वो आप इस आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो 22 में कोई भी प्रेफरेंस डाल देना है। आल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ये और उसके बाद जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे डाल सकते हैं। ठीक है, अरेडा बच गई, लेबर वेलफेयर बोर्ड, हार्ट्रॉन है। ठीक है, हाउसिंग बोर्ड भी डाल सकते हैं सेकंड नंबर पे आप हाउसिंग बोर्ड। जितने भी आल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आप हाउसिंग बोर्ड डाल सकते हैं सेकंड पे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो थी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो लेट मी नो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। कल तक 6 बजे तक जब तक पोर्टल बंद नहीं होता वी विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर द ईच एंड एवरी कमेंट जो आप करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये तो था पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। इसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कट ऑफ को लेके। कट ऑफ को लेके देखो मैंने पहले भी बताया था 50,000 के बाद अराउंड बच्चे अब ऐड हुए हैं, प्लस जो ग्रुप 56 है 57 है उसका अभी तक डाउट में है। उसके अलावा एएलएम जो जितने 22 ग्रुप थे उसमें कैंडिडेट 10,000 के अराउंड कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, इस वजह से कट ऑफ डाउन गई है। अगर 56-57 में कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ तो होना जरूरी है क्योंकि डी में वो कैंडिडेट आ जाएंगे, उन कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जिनके मार्क्स कम है और मिलना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन चीज तो है ये, मिलना भी चाहिए उनको मौका। अगर 56-57 या फिर सी सारा का सारा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप एक बात सोच के देखो, जो ग्रुप डी का इश्यू है ना, डी का इश्यू मान लेते हैं कि अभी ये सोल्व नहीं होता, रिजोल्व नहीं होता सी का मैटर। हालांकि ये अभी इस पर डाउट है लेकिन हम सिचुएशन एक मान के चलते हैं कि सी का मैटर सोल्व नहीं होता तो क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी। कट ऑफ हाई चली जाएगी, मान लेते हैं कट ऑफ चली जाती है 72 के अराउंड। ठीक है, एग्जाम्पल जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की 72 चली गई तो आपको अभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 56-57 या जितना भी ग्रुप सी है आज नहीं तो कल ये रिजोल्व होगा। अगर आज नहीं हुआ तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद होगा और बाद जब भी होगा तो यहां पे लगेंगी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसकी कट ऑफ में वेटिंग लिस्ट लगेगी तो आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना हो, अगर आपके 60 भी मार्क्स है ना तो आपको अब भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, डेफिनेटली एक कॉल आएगी आपको। ठीक है, डी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं ना कट ऑफ को लेके। तो कट ऑफ में अगर आपके मार्क्स कम भी है ना, 65 है, 60 से अबोव है, 65 है, 70 है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं जितनी भी ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं ना, ये अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की चीजें डिस्कस कर रहा हूं। बाकी कैटेगरी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, 1-2 नंबर घटा के। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आज नहीं तो कल। कल का क्या मतलब है, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी ना कभी तो रिजोल्व होगा, 1 साल बाद। तो तब आपकी जो कट ऑफ है वो ऑल डाउन चली जाएगी और आप जो वेटिंग में होंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। तो यू डोंट हैव टू बी दैट मच पैनिक जो आप हो रहे हैं अभी। तो ये सब चीजें हैं, कट ऑफ भी डिस्कस कर ली और पोस्ट प्रेफरेंस भी डिस्कस कर ली। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम है या फिर आप किसी चीज को लेकर डाउटफुल है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। ठीक है, और एक चीज और है जो यस नो का, कुछ कैंडिडेट का ये भी आया था कि यस नो के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो यस नो का कोई मतलब ये कहां से आता है, आई डोंट इवन, मतलब मुझे समझ में भी नहीं यार ये चीज। यस नो जो आज के जो कल जो नोटिस आया था पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, उसमें यस एंड नो का कोई भी मैटर नहीं है। यस एंड नो की बात थी पीछे वाले पोर्टल में, इसमें यस एंड नो नहीं है। उसने जो कमीशन ने उसमें क्या लिखा है कि किसी भी कैंडिडेट ने जब पीछे पोर्टल खुला था अगर उसमें नो किया था तो
आगे उसकी कंसीडरेशन नहीं होगी, ना ही अब पोस्ट प्रेफरेंस में और ना ही आगे कोई कंसीडरेशन होगी डिपार्टमेंट में पोस्ट में। मतलब अब उसने नो कर दिया तो वो मतलब डी के कंपटीशन से बाहर है। तो ये बात अब पोर्टल की नहीं है, ये पीछे वाले जब पोर्टल खुला था उसकी बात है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो लेट मी नो। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।